चलिए, अभी हम बात करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की। यहाँ से अब हमारा कंप्यूटर अच्छे से हम लोग यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं? अगर बात करें कंपोनेंट्स की, तो कंप्यूटर हमेशा मिनिमम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। नंबर वन, हार्डवेयर। नंबर टू, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, आपको नहीं पता है। चलिए हम बताते हैं आपको हार्डवेयर क्या है। सो कंप्यूटर, मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, मोबाइल डिवाइसेस है, लैपटॉप है, मिनी कंप्यूटर्स है, टैब्स है, जो भी है, ठीक है। उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, जो उसके अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर तो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। बट उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, रैम हो गया, हार्ड हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, तो दीज थिंग्स वी कैन कॉल इट एज हार्डवेयर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हार्डवेयर होती हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं करेगा, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है, ये दोनों से मिलके कंप्यूटर बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज हार्डवेयर। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर वो चीज होता है जो मैंने बोला ना, फिजिकल कलेक्शंस जो होते हैं, इसको देखिए हम टेंजिबल, एक हमने नया ऑब्जेक्ट्स के टर्म में मतलब फॉर्मल वर्ड्स यूज किया है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं फिजिकल एलिमेंट्स, मतलब जो कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे बोर्ड हो गया, मतलब बोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, हमारा रैम हो गया, दिस टाइप ऑफ थिंग्स कॉल्ड इट एज टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो ये सारी जो चीजें हैं वो उसका कलेक्शन एक कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, ठीक है। और क्या होता है, वी कैन कॉल इट एज एक्चुअल मशीनरी, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, सर्किट्स हो गए, उसके अंदर जो बोर्ड के अंदर जो सर्किट्स लगे रहते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वायर्स होते हैं, ये सभी हार्डवेयर की पार्ट है, ठीक है। नाउ यू कैन जस्ट मूव। ये देखिए, ये हम आपको एग्जांपल एक इमेज भी हमने आपके लिए लगाया हुआ है कि हार्डवेयर होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये मान लीजिए एक मॉनिटर हो गया, सिस्टम यूनिट हो गया, स्पीकर हो गए, कीबोर्ड हो गए, ठीक है, मॉडेम हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई आपसे पूछता है कि हार्डवेयर का क्या क्या है, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के टर्म में बताओ, तो ये देखिए मैंने इसमें नंबर भी कर रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ पाओ इजिली। नंबर वन पे है मॉनिटर, तो इसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सीपीयू के टर्म में यूज करते हैं, ठीक है। आगे वाला ये हमारा एक सीपीयू है। ये हमारा मॉडेम है, मॉडेम वगैरह हम लोग यूज करते थे पहले, अब तो यूज करना बंद हो गया लगभग लगभग, ठीक है। ये हमारा है सिस्टम, मतलब सीपीयू है, ठीक है, सीयू या सीपीयू बोलो, ठीक है। ये हमारा है माउस 4 नंबर पे। 5 नंबर पे हमारा स्पीकर, ठीक है, स्पीकर जैसे आप लोग साउंड वगैरह यूज करते होंगे, वो भी एक हार्डवेयर का पार्ट है, ठीक है। ये हमारा है प्रिंटर, ठीक है, जहाँ से हम लोग पेज वगैरह प्रिंटिंग कराते हैं। ये हमारा है कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं डेली यूजेस, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हैं हमारे हार्डवेयर के। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा टर्म है। हम एक लेमैन या इंग्लिश लैंग्वेज में पहले तो हम बताएं, तो सॉफ्टवेयर इज अ लॉजिकल थिंग फॉर ए यूजर, मतलब हम लोगों के लिए एक लॉजिकल थिंग है, जहाँ पे हम लोग जैसे हमें चाहिए कि 6 चाहिए, तो क्या कैसे चाहिए, अगर हमें 6 चाहिए तो कैसे चाहिए, 2+4 = 6, तो एक लॉजिकल चीजें हैं, ठीक है। अगर हम 4+2 भी करेंगे तो भी हमारा 6 आएगा। तो दिस इज अ लॉजिकल थिंग फॉर ए यूजर वेयर वी कैन फील इट, ओके, हम लोग उसको फील कर सकते हैं कि क्या है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, मैंने ये 2 पॉइंट क्यों लिखा है, एक तो होता है सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर खुद से राइट करता है, जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब ये भी हम बताएंगे कि सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स मैंने इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर की जो खुद से बनी हुई फंक्शनलिटीज है, खुद से लिखी हुई कोडिंग है, वो सिस्टम प्रोग्राम्स के अंदर आता है। और इंस्ट्रक्शन एंड डेटा जो हम लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आप नोट करके रखिए, आगे और भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको होता क्या है, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर की जो यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर। पहला होता है इनपुट यूनिट्स, दूसरा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब हम लोग इसको सीपीयू बोलते हैं। तीसरा होता है प्राइमरी मेमोरी यूनिट। प्राइमरी मेमोरी मतलब जो हम लोग कुछ भी चीजें लिखते हैं, सिस्टम बंद कर दिए हैं, वो उड़ गया, ठीक है।
हम लोग हमें कोई कुछ बता रहा है और हमारा दिमाग कहीं और है, ठीक है। हम मोबाइल में बिजी हैं, मम्मी कुछ और बता रही हैं, ठीक है। हम एक कान से सुने दूसरे कान से निकल गया, दैट इज प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट मतलब जैसे कुछ भी चीजें हैं, हमारा कल एग्जाम है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं और जाके आज एग्जाम मतलब कल एग्जाम देना है, तो वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर होता है। ये फैक्ट है, हम सबके साथ ये होता है कि जैसे एक साल का हम लोग पढ़ते हैं और जब एग्जाम आता है 1-2 दिन रहता है तो हम लोग पढ़ते हैं, तो वही चीजें बस याद रहती हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारे पास दो मेमोरी होता है, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी दो मेमोरी होता है, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। पांचवा है हमारा आउटपुट यूनिट, ठीक है। आउटपुट यूनिट जो हमें प्राप्त होगा लास्ट में, जैसे हमने एग्जाम दिया दैट इज एज ए इनपुट, वो बीच में जाके प्रोसेस होगा, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, लास्ट में आके हमारे पास रिजल्ट आता है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज अ आउटपुट। ओके, चलिए, आशा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब एक एक करके हम आपको आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट मैंने बताया कि इनपुट डिवाइस इज एन एनी पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स मीन्स पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट। मैं एक एक टर्म्स को एक्सप्लेन किया हुआ हूँ यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम हो मैंने फिर से बोला कि कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट्स to provide data and control signals to an information processing system such as computer or other information application। तो इनपुट एकदम सिंपल भाषा में इस तरह से समझिए कि कुछ भी चीजें जो हमें डालना है किसी चीजों में, ठीक है, वो हो गया हमारा इनपुट। मैंने बोला ना कि अब देखिए, आप लोगों को एमसीए कर रहे हो, कोई बीसीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई आईटीआई कर रहा है, कोई 12th कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग सबके पास ये ऑप्शन रहता है एग्जाम देने का, ठीक है। तो एग्जाम तो देना ही है, तो एग्जाम देने जब आप जाते हो तो वहां पे आप कॉपियां लिखते हो, कॉपियां भरते हो, ठीक है। जो आप लोग लिखते हो वो एक इनपुट हो गया, ठीक है। परिणाम जो घोषित होके आता है बीच में जाके वो प्रोसेस हो, जब आप लोगों का टाइम ओवर हो जाता है तो वो वहाँ पे इनपुट आपका खत्म हो जाता है, आपको जो इनपुट डालना है आप डाल देते हो, ठीक है। क्वेश्चन एग्जामिनर वहाँ से मतलब एग्जामिनेशन हाउस से आता है, आप लोग उसका इनपुट डालते हो जो भी आपको डालना रहता है, फिर इसके बाद जाके वो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इनपुट वही है जो आप लोग लिखते हो पूरा, ठीक है, अपने टर्म्स में आप समझते रहिए। इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट डेटा फ्रॉम form that humans understand to one that of the computer can work with। अब देखिए, ये हमने आपके लेमैन लैंग्वेज में बताया कि आप लोग जो कॉपियां लिखते हो दैट इज कॉल्ड एज इनपुट। उसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है कि कंप्यूटर अगर डायरेक्टली आप कहोगे कि हमको 20 दे दो तो वो देगा नहीं, राइट। अगर आप उसको इनपुट दोगे कि हाँ 10 + 10 हमको 20 चाहिए, तो अब 10 + 10 जब लिखोगे तो वो हो गया हमारा इनपुट। तो ये क्या काम करता है, जो आप इनपुट देते हो उसको ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसलेट करता है, ठीक है, किसी फॉर्मेट में जा, ताकि ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, ठीक है, वो ऐसी भाषा को समझता है जो हम समझ पाए थे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुत्तों की लड़ाई भी चल रही है नीचे, तो अभी ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे, राइट। अभी देखिए, मोस्ट कॉमन आर कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ कंप्यूटर के यूनिट्स पार्ट है जो आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है, थ्रू एल्गोरिथम्स आल्सो, ठीक है। अब क्या होता है इनपुट, क्या होता है कंट्रोलिंग, क्या होता है आउटपुट, ये भी हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे मान लो अभी हमने इनपुट बताया, तो इनपुट यहाँ से आप लोग मान लीजिए बैठ के यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो, तो ये हो गया इनपुट। ये जब आप लोग इनपुट लिख के जब आप लोग कॉपी जमा करें तो ये जाता है कंट्रोलिंग पार्ट में, ठीक है। जहाँ से ALU, कंप्यूटर के लैंग्वेज में एक ALU होता है, अर्थमेटिकल यूनिट, जहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज ये सब यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। मेमोरी में डेटा जो सेव होता है, मेमोरी का ये जो पार्ट होता है जहाँ पे स्टोर होता है कॉपियाँ आपकी जाके, वो एक होता है मेमोरी। और ये होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, जहाँ पे परमानेंट डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। जब सारा कुछ कैलकुलेशन हो जाता है, इसके बाद जो रिजल्ट मिलता है आपको वो होता है आउटपुट, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनपुट डिवाइसेस, ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो आप लोग के सामने पिक्चर दिख रही होंगी, कीबोर्ड, न्यूमेरिक पैड, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइसेस, रिमोट कंट्रोल, जॉयस्टिक,
touch screens, lots of things are there. Okay, so microphones, digital camera, webcams, light pen, graphics tablets, तो ये सब कुछ इनपुट्स डिवाइसेस हैं जो आप लोग को याद करना चाहिए। ठीक है, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा ताकि कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हो। तो आशा है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर के भाषा में, मतलब पहले तो आप इनपुट ये सब सीख लीजिए। ऐसा नहीं कि हम प्रैक्टिकल नहीं दिखाएं, आप लोग को प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट आपको पहले पता होना चाहिए कि होता क्या है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए इनपुट डिवाइसेस के क्या क्या हैं। ये सारे इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे ये सब सारा आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन्स। ठीक है, टच पैड, ठीक है, ग्राफिक्स टैबलेट्स, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, बारकोड रीडर, ठीक है, गेम पैड, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। मोस्ट कॉमन यूज जो होता है वो कीबोर्ड। ठीक है, क्वेरी ऑफ कीबोर्ड्स, तो ये सारा आप लोग नोट कर लीजिए, जिसमें कीबोर्ड के जो टोटल कीज होते हैं वो 104 है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट हो गया हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या है? बिना सीपीयू के कंप्यूटर नहीं चल सकता। देखिए, पहले कंप्यूटर था, आजकल सब लैपटॉप यूज करते हैं, तो आपको कंप्यूटर सीपीयू का पता ही नहीं चलेगा सीपीयू है कहाँ। तो इसके अंदर ही, कंप्यूटर के अंदर ही, लैपटॉप के अंदर ही एक छोटा सा चिप लगा होता है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू, जो हमारा प्रोसेस को सेंट्रल, मतलब उसको हमारा मैनेज करता है। ठीक है, किस तरह से हमारा प्रोसेस होता है। देखिए, ये है सीपीयू। ठीक है, यहाँ आपको इमेज भी यहाँ पे अटैच किया ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो सके कि सीपीयू होता क्या है। ठीक है, पहले कंप्यूटर हमारा सीपीयू होता था एक बड़ा सा मॉनिटर, मतलब डब्बा होता था, उसके अंदर ये चिप लगा होता था। लेकिन अब क्या हो गया, लैपटॉप के अंदर ही छोटा सा चिप लग जाता है, जहाँ से वो प्रोसेस करता है हमारा किस तरह से, किस टाइप का यूनिट। जैसे मान लो एएलयू, सीयू, एमयू, तीन टाइप के प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। तो एएलयू मतलब अर्थमेटिकल अगर होता है ऑपरेशन, तो ये क्या करता है, उसको एएलयू के पास भेज देता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट है तो कंट्रोल यूनिट के पास भेज देता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, इसके अंदर आता है माइक्रो प्रोसेसर और अ प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट सीपीयू जो कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे चलिए हम आपको डिफाइन करते हैं कि सीपीयू के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, पहला होता है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सीयू। तीसरा होता है रजिस्टर। रजिस्टर होता है जो सबसे छोटा पार्ट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, जहाँ से हमारा लॉजिकल स्टार्ट होता है। ठीक है, वो आप लोग वो वाला रजिस्टर मत समझिएगा जो कॉपी वगैरह या ये सब में यूज होता है। रजिस्टर एक कंप्यूटर का एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, जो क्या काम करता है, स्टोर द डेटा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एएलयू की। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होता है, जो हमारा एल्गोरिदम, जो हमारा कैलकुलेशन जो है मैथमेटिकली ऑपरेट करता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करता है अर्थमेटिकली। ठीक है, अर्थमेटिकल मीन्स जैसे 2+2=4 हो गया। ठीक है, उसको हमारा ऑपरेट करना है, ऑपरेशन करना है। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन जो भी चाहिए, जैसे एडिशनल, सपोर्ट, मतलब सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डेटा, मतलब जो आप लोग मैथमेटिकली करते हो ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, हम लोग एएलयू को बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है, एएलयू को हैंडल करता है। ठीक है, लॉजिकली कोई भी चीज़ें परफॉर्म करना है वो भी हम करते हैं। जैसे दो बड़ा है होना चाहिए एक से, तो तीन बड़ा, तीन छोटा होना चाहिए दो से, लाइक दैट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉजिकल यूनिट। तो ये सब जो होता है वो एएलयू के अंदर आता है, ये जो ऑपरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, जो होता है सीयू, जिसको हम बोलते हैं। ये क्या काम करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है कंप्यूटर कंपोनेंट्स के साथ। जैसे रीड द कोड इनटू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, मतलब रीड करना इनपुट को लेके और इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना, 2+2 को लेना और उसको एग्जीक्यूट कराना और 4 लेके आना। ठीक है, ये होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, वो कंट्रोल करता है हमारे पूरे यूनिट्स को लेके, डेटा को लेके। ठीक है, ये क्या काम करता है, नेसेसरी डेटा को प्रोवाइड करता है और एल्गोरिदम एएलयू या फिर रजिस्टर के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए रजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर क्या होता है, एक स्टोर डेटा होता है जो कि एग्जीक्यूट करता है नेक्स्ट के ऊपर। ये जो होता है वो वेरी फास्ट स्टोरेज एरिया होता है, मतलब जो क्या बोल सकते हैं उसको, सेगमेंट्स में ब्रेक करके डेटा को फाइंड कराना।
ठीक है। रजिस्टर जो होता है, छोटे छोटे रजिस्टर्स आप लोग देखे होंगे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स में। सो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो डेटा होता है एल यू सी यू और एम यू, मतलब जो भी है जो डेटा परफॉर्म करना है उसको लेके ही क्या काम करता है, जल्दी जल्दी उसको ऑपरेट करता है, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करता है और आउटपुट लेके आता है। नेक्स्ट चलिए हम आ गए हैं मेमोरी के ऊपर। ठीक है। मेमोरी हमारा दो टर्म्स में मिलके बना होता है। पहला होता है तो प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हमने बताया। तो हम पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी पहली चीज होती क्या है, ठीक है, ये बहुत बड़ा टर्म्स है। प्राइमरी मेमोरी मतलब मैंने बात किया ना कि आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हो, आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में कोई कुछ काम दे रहा है, ठीक है, आप एक कान से सुन रहे हो दूसरे कान से निकल गया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपने सुना, हाँ पापा पानी पानी देना है, ओके ठीक है, सुन रहे हैं, कुछ काम करें मोबाइल में, भूल गए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी। उसी तरह से कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में भी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो टाइप की मेमोरी होती है। पहला, जैसे हम लोग कंप्यूटर ओपन किए, कंप्यूटर में कुछ काम किए, ठीक है, काम किए, दिन भर का काम किए, इसके बाद या लाइट चली गई, कुछ हो गया, ठीक है, कंप्यूटर शट डाउन हो गया, ठीक है, डेटा डिलीट, फिर से ऑन किए, डेटा डिलीट। तो ये हो गया एक प्राइमरी मेमोरी, जहाँ पे हम केवल दिन भर लोकली काम करें और इसके बाद शाम को वो रिमूव हो जाए, ठीक है, उसका कोई काम न रहे। दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी। अब ये भी दो टाइप्स के होते हैं, पहला रैम, दूसरा रोम, ठीक है। रैम क्या होता है? रैम जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैंडमली डेटा को एक्सेस करना, ठीक है, और उस पर टास्क परफॉर्म करना, ठीक है। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है हमारा रैम एंड रोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रैम क्या होता है? रैम जैसे मैंने बोला आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी, किसी भी डेटा को रैंडमली एक्सेस करा लेना, ठीक है, उस पे टास्क को परफॉर्म कर देना, ठीक है, वो होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए थ्योरी बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपको नोट करना आप नोट कर सकते हो, लेकिन हम आपके लेमन लैंग्वेज में बता रहे हैं, ठीक है, कि एक रैंडमली डेटा को, मतलब कहीं से भी, जैसे मान लीजिए 2 5 4 3 एक लिखा हुआ है, हमको 3 चाहिए, तो रैंडमली किसी भी डेटा को 3 चाहिए तो 3 को हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। रैंडमली डेटा को मेमोरी में एक्सेस कराना, दैट इज कॉल्ड एज अ रैंडम मेमोरी एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट, रोम, जैसा मैंने बताया रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी, मतलब रोम क्या काम करता है, किसी भी डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखता है, ठीक है, जो हमेशा के लिए एक्टिव रहता है, और कभी भी हमको डेटा चाहिए तो हम उसको रीड ओनली के फॉर्मेट में लेके दे सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी जो डेटा को स्टोर करता है, प्रोग्राम को स्टोर करता है और परमानेंट स्टोर करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, ठीक है, इसके जो पार्ट्स हैं वो है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क वही होता है कॉल्ड एज अ डिस्क ड्राइव, जिसको हम एचडीडी बोलते हैं, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क मतलब पहले कैसेट वगैरह यूज होता था, अब तो यूज भी नहीं होता है, तो ये होता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क, और फ्लैश बोल सकते हो, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया फ्लैश डिस्क, ठीक है, जो हमारा मॉड्यूल के ऊपर, मेमोरी के ऊपर चिप्स लगा होता है, उसको